नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड क्लोराइड टैबलेट के बारे में। दोस्तों, हम मेटफॉर्मिन टैबलेट के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे इसके प्राइस के बारे में, इसके डोज के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और जानेंगे दोस्तों हमें किन-किन ब्रांड्स में यह हमें मिल जाती है और इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि इसकी कौन-कौन सी पावर आती है, कौन-कौन सी पावर में यह हमें मार्केट में मिल जाती हैं। मतलब हम इसका पूरा कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। दोस्तों, ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ में काम आती है। हम इसके बेनिफिट्स के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, प्राइस के बारे में जानेंगे और जानेंगे इसके स्ट्रेंथ के बारे में और ब्रांड नेम के बारे में कि कौन-कौन सी ब्रांड में यह हमें मिल जाती है मार्केट में। तो दोस्तों, ये मेटफॉर्मिन टैबलेट जो है ब्लड शुगर में काम आती हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उसमें यह मेडिसिन काम आती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन की मात्रा कम प्रोड्यूस करता है। तो उसमें जो है हमें इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। दोस्तों, ये ब्लड में जो शुगर लेवल है जो बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ जाता है, तो उसमें यह मेडिसिन काम आती है। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने में यह मेडिसिन काम आती है। दोस्तों, शुगर की मेडिसिन लाइफ टाइम चलने वाली मेडिसिन है। ये लाइफ टाइम इसको लिया जाता है। दोस्तों, यह मेडिसिन जो लीवर में शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है और ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। यानी कि टाइप 2 जो डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में यह मेडिसिन बहुत ही कारगर है। दोस्तों, यह बहुत से ब्रांड में मार्केट में मिल जाता है। बहुत से ब्रांड नेम से यह मार्केट में हमें मिलता है, जैसे मेटाबॉलिक और ग्लाइकोमेट के नाम से भी आता है, वीगोमेट के नाम से मिल जाएगा और कई कंडीशन में हमें जेनेरिक नाम से भी मिल जाता है। यानी कि यह मेटफॉर्मिन टैबलेट नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड आते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा मार्केट में देखने को। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में, इसके पावर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि यह मार्केट में कितनी पावर में अवेलेबल है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। मतलब कि दोस्तों, यह मार्केट में जो मेडिसिन पाई जाती है वो कौन-कौन सी पावर में पाई जाती है। तो ये दोस्तों 500 mg में, 750 mg में, 850 mg में और 1000 mg में भी यह मेटफॉर्मिन टैबलेट पाई जाती है। दोस्तों, पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन, उसकी सेवरिटी को देखते हुए डॉक्टर स्ट्रेंथ जो है प्रिस्क्राइब करता है। जो पावर होता है मेडिसिन की वो डॉक्टर डिसाइड करता है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, ये टाइप 2 डायबिटीज़ में काम आती है। तो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें यह मेडिसिन का यूज किया जाता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, यानी कि क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चले कि हमें डायबिटीज़ है या शुगर है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बार-बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, बार-बार पेशाब आता है या वीकनेस महसूस होती है या वेट लॉस होने लगता है या बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए और उसी के अनुसार डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेगा और स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा। और दोस्तों, शुगर टेस्ट ज़रूर करवाएँ। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इसका प्रयोग अन्य किन-किन मेडिसिन यानी कि किन-किन मेडिसिनल कंडीशंस यानी किन-किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि एक मेडिसिन का जो यूज़ होता है वो कई बीमारियों में किया जाता है। तो इसका भी यूज़ और भी बीमारियों में होता है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को
जो गायनोकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होती हैं, महिलाओं की डॉक्टर होती हैं, वो प्रिस्क्राइब करती हैं। अगर किसी महिला के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होती है, उस कंडीशन में जो गायनोकोलॉजिस्ट होता है, जो महिलाओं की जो डॉक्टर होती हैं, वो मेटफॉर्मिन टैबलेट को प्रिस्क्राइब करती हैं। दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अधिकतर महिलाओं में यह समस्या देखने को मिलती है। इसमें जो महिलाओं के पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी गायनोकोलॉजिस्ट जो है प्रिस्क्राइब करता है मेटफॉर्मिन टैबलेट को। मेंस्ट्रुएशन की अगर समस्या है तो मेंस्ट्रुएशन की समस्या में भी यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि और अन्य किन जो है समस्याओं में इस मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। तो प्री डायबिटिक पेशेंट में भी इसका यूज होता है। दोस्तों, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्री डायबिटिक पेशेंट पाए जाते हैं WHO के अनुसार। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, जो लोग मोटापे के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपना वेट लूज करना चाहते हैं, तो मोटापे की वजह से भी शुगर की समस्या उत्पन्न हो जाती है, शुगर की समस्या बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में भी मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, मोटापे में जो शुगर की समस्या का खतरा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब किया जाता है प्री डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको, ताकि जो है उनकी जो ब्लड में शुगर की मात्रा है उसको कंट्रोल किया जा सके। प्रेगनेंसी में जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है उसमें भी यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। दोस्तों, यह मेडिसिन प्रेगनेंसी में महिलाओं को पूरे 1 महीने तक या 2 महीने तक भी दिया जाता है, लेकिन कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर इसको पूरे 9 महीने तक भी चला सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों, इसका प्रयोग जो है खाने से पहले या खाने के साथ किया जाता है, क्योंकि खाने के बाद जो है बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका प्रयोग खाली पेट करना चाहिए या खाने के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जो शुगर लेवल है, जो ब्लड शुगर लेवल है हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, यह मेडिसिन मार्केट में मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के नाम से मिल जाती है या एसआर फॉर्म में भी मिल जाएगी, यानी कि सस्टेन रिलीज फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी। इसमें क्या होता है कि यह 24 घंटे तक मेडिसिन बॉडी में एक्टिव रहती है, धीरे धीरे करके यह रिलीज होती रहती है और इसकी पावर 24 घंटे तक होती है। अब हम बात कर लेते हैं सेफ्टी एडवाइस के बारे में। तो पहली जो है सेफ्टी एडवाइस है कि अगर किसी को मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट से एलर्जी हो तो इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट महिला या ब्रेस्ट फीडिंग जो महिला होती है उनके लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करें। यदि आपको किसी और प्रकार की समस्या है, जैसे लीवर डिजीज़ है या फिर आपको हार्ट से संबंधित समस्या है, हार्ट डिजीज़ है, तो भी आप डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का प्रयोग करें। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में कि हमें इसको कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो दोस्तों 500 mg का स्ट्रेंथ में जो मेडिसिन आती है, 500 mg की जो पावर में मेडिसिन आती है मेटफॉर्मिन, उसको आप दिन में 1 बार या कई कंडीशन में आप 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लें। डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन को लेना चाहिए ताकि यह मेडिसिन इफ़ेक्टिव हो आपके लिए। आपकी कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर जो है आपकी स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कि आपका वेट कितना है,
आपको जो है शुगर कितना है, कितना बढ़ा हुआ है, इस हिसाब से डॉक्टर जो है डोज डिसाइड करता है। तो डॉक्टर की सलाह से ही मेटफॉर्मिन का यूज करें। जो प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है वो होता है कि 500 mg की स्ट्रेंथ की जो मेडिसिन होती है वो दिन में एक बार लेनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके इस्तेमाल करने पर कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, किसी भी मेडिसिन का यूज़ है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इस मेडिसिन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट, कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है, या डायरिया की समस्या देखने को मिल सकती है, या नोज़िया एंड वोमिटिंग की समस्या, या हेडेक यानी कि सिर दर्द आपको महसूस हो सकता है, और है कि आपको हाइपोग्लिसेमिया यानी कि आपकी जो बॉडी में शुगर का लेवल है, जो नॉर्मल शुगर का लेवल होना चाहिए उसे जो है शुगर का लेवल कम हो जाए, हाइपोग्लिसेमिया हो जाए, शुगर लेवल डिक्रीज़ हो जाए। तो ये सब अगर आपको लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी कि साइड इफ़ेक्ट ही आपको देखने को मिलते हैं, या इसके अलावा अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आपको महसूस होते हैं तो इस मेडिसिन को तुरंत बंद कर दें, और जो अपना डॉक्टर है जिससे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे संपर्क करें, ताकि आपकी कंडीशन को देखते हुए मेडिसिन को बदल दिया जाए, ताकि आपका इलाज अच्छे से हो और आपको अन्य किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मेडिसिन कहाँ से मिल सकती हैं, तो ये दोस्तों मेडिसिन आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। अलग-अलग ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगी, जेनेरिक की फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, अगर यदि आपको कोई अन्य भी क्वेश्चन हो, कुछ समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, दवाई और ड्रग डिजीज़ से रिलेटेड वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।